सम्मानित मंच, सम्माननीय व्याख्यातागण, प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपको गुरु की महिमा पे, आपके गुरुजन हैं उनकी महिमा पे कि उनका आशीर्वाद क्यों लेना चाहिए और जब गुरु की कृपा होती है तो कैसे लाइफ चेंज होती है। मैं इस टॉपिक पे आपको एक स्टोरी सुनाना चाहूँगी। संत पीपा जी, जो राजस्थान के संत हुए हैं, संत पीपा जी, पहले वो राजा थे, पीपा सिंह राजा थे। तो उनके मन में इच्छा होती थी कि मैं कोई सत्संग में जाऊं, मुझे ब्रह्म ज्ञान हो, सत्संगी लोग मिले, मुझे किसी तरह से मैं ईश्वर को पाऊं। तो उनकी मन की इच्छा तो थी। इसी तरह से वो अपने सैनिकों को सबको कहते रहते थे कि आसपास कहीं कोई गुरु सत्संग हो तो मुझे बताना, भी मैं उस सत्संग में जाना चाहता हूँ। इसी तरह से दूर पास के एक गांव में गुरु रविदास जी वो सत्संग किया करते थे, उनके पास लोग आया करते थे, उनके आशीर्वाद से लोगों का जीवन सफल होता था। सैनिकों ने आके पीपा जी को बताया कि राजा भी इस तरह से सत्संग होती है, आप उसमें चलिए। तो उनके मन में इच्छा हुई कि मैं सत्संग में जाऊं। फिर उनके मन में आया कि मैं तो राजा हूँ, मैं तो इतना बड़ा राजा हूँ और मैं कैसे आम लोगों के बीच में जाके सत्संग सुनूंगा। तो फिर उन्होंने फिर से सैनिकों को बुलाया भी आप पता करके आओ भी कितने लोग आते हैं वहाँ पे। वो कहते हैं बहुत भीड़ होती है वहाँ, तो इतनी भीड़ लगी रहती है, इतनी सत्संग होती है, इतनी कृपा होती है। तो फिर धीरे धीरे सोचते सोचते उन्होंने कहा भी मुझे जाना भी ज़रूरी है और इस तरह से मैं आम लोगों के बीच में बैठ भी नहीं सकता। तो फिर उन्होंने सैनिकों से कहा भी आप देखो जिस दिन थोड़ी भीड़ कम लोग हों ना, मुझे उस दिन आके बताना भी मैं उस दिन उनके पास जाऊँगा। तो सैनिकों ने पता किया तो उन्होंने बताया कि भी अब कोई लोग नहीं है वहाँ पे, एक दो लोग हैं, आप चले जाइए। तो राजा वहाँ पे गए। तो राजा गए तो रविदास जी वो ये जो जूते सिलाई किया करते थे और एक छोटी सी ऐसे झोंपड़ी और एक कुंडी में छोटी सी में पानी वो हम दिया करते थे लोगों के। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ कहाँ आ गया, ये तो जूते काट रहे हैं और एक कुंडी में पानी है और ये लोगों को दे रहे हैं और इससे लोगों का भला हो रहा है, मैं इतना बड़ा राजा और इससे पानी कैसे पीऊँगा। तो वो तो गुरु थे, उनको तो पता चल गया रविदास जी को। वो कहते भी यही मैं पानी सबको, ये अमृत है, आपको पीना है। तो राजा ने ऐसे हाथ तो कर लिए, उन्होंने दिया अमृत। तो उनके मन में ईगो आ गई भी मैं ये पानी नहीं पीऊँगा, भी मैं तो राजा हूँ। तो जैसे उन्होंने पानी दिया तो उन्होंने पिया नहीं, वो यहाँ बाजू के अंदर चला गया, उनके कपड़ों में चला गया अमृत जो था। तो आए तो वो कपड़े वहाँ से थोड़े से खराब हो गए, जैसे राजा की पोशाक थी। तो घर पे आए कि सब पे नाराज़ हुए, कैसी जगह पे मुझे ले गए आप लोग, ऐसे मुझे ऐसे पानी पिलाया, ऐसे ओपन बर्तन में इस तरीके से, मेरे कपड़े ख़राब हो गए, मेरे कपड़े धुलवाओ। तो राजा ने अपनी पोशाक उतार के धोबी को दी, कहते मेरे कपड़े जल्दी से जल्दी धुलवा के लाओ। तो धोबी को कपड़े दे दिए, धोबी अपने घर पे गया। तो जो कपड़े थे ना बाजू से, जहाँ जहाँ वो अमृत गिरा था वहाँ से टाइट हो गए थे पूरे ऐसे। तो धोबी ने कहा अभी राजा की पोशाक है, अभी मैंने धोई तो पता नहीं अच्छे से धुलेगी या नहीं। उन्होंने अपनी बेटी को कहा भी आप ऐसे ना दांतों से इसको मुंह से चबा दो, ऐसे थोड़ा थोड़ा सॉफ्ट हो जाएंगे फिर मैं धो दूँगा। तो जैसे उस धोबी की बेटी ने उसको चबाया तो वो अमृत था, वो उन्होंने अमृत पी लिया। वो जैसे ही उसने वो पिया तो उसमें वो जो उन पे कृपा होनी थी वो उस पे हो गई। तो उसको नॉलेज बढ़ गई, पता नहीं कैसे उसमें ज्ञान आ गया, वो लोगों को अच्छी अच्छी बातें बताने लगी, उसके पास लोग आने लगे, आशीर्वाद देती थी, उनका भला हो जाता था, सत्संग लगने लगे। धीरे धीरे ऐसे पता चल गई बात। तो सैनिकों ने फिर राजा को आके बताया भी राजा वो धोबी की जो बेटी थी ना वो इतनी ज्ञानी हो गई, भी उसके पास लोग आने लगे, सत्संग लगने लगे। तो फिर राजा के मन में इच्छा हुई मैं देखती तो हूँ धोबी की बेटी के पास इतना ज्ञान आ गया। मेरा तो शुरू से इच्छा थी भी मुझे कोई ब्रह्म ज्ञान दे, सत्संग में लेके जाए, मुझे भी भगवान की प्राप्ति हो। तो जब धोबी के घर पे जाते हैं धोबी की बेटी के पास, तो खड़ी हो जाती है, कहती राजा भी हम तो इतने छोटे लोग, आप इतने बड़े राजा हमारे घर पे आए हो। तो फिर राजा ने अपनी इच्छा जाहिर की भाई ऐसा हुआ क्या, तूने ऐसा क्या किया भी मैं भी ऐसा करना। कहती राजा मैंने कुछ नहीं किया, राजा जी ये आपकी वजह से, मैंने वो आपके जो कपड़े थे वो चबाए और उसके बाद वो मुझे इतना ज्ञान प्राप्त हुआ। फिर राजा के दिमाग में आया कि वो तो मुझे
अमृत दिया था गुरु रविदास जी ने, और मैंने पिया नहीं और बेईमानी से मेरे कपड़ों पे गिर गया। और वे कहते भी अगर ये इतना उनको कपड़ों को चबाने से इसमें इतना ज्ञान आ सकता है, तो अगर मैं डायरेक्टली अमृत पीता तो पता नहीं मेरे अंदर कितना ज्ञान आता। तो वो वापस से राजा भागते हैं, पीपा जी जाते हैं उनके पास, रविदास जी के पास, कहते हैं भी मुझे अमृत दे दो भी, अपनी हम इनको वही ज्ञान लेना है। हम कहते आज भी ये कृपा हो सकती, वो जो कृपा थी वो अमृत था, वो ज्ञान था, वो उसी दिन मिलना था आपको। अब अगर आपको लेना है तो उसके लिए बहुत प्रयास करने पड़ेंगे, गुरु की शरण में रहना पड़ेगा, बहुत प्रयास करने पड़ेंगे, फिर ज्ञान मिलेगा। फिर उन्होंने किया, वो संत पीपा जी बने, ये बात की बात है। तो मैं तो आपको ये बताना चाहती हूँ कि गुरु की महिमा, आपके गुरुजन हैं, आपने सब ने कॉलेज में आते हो, आपने आंखें नहीं चुरानी है, सबका आशीर्वाद लेना है आपको। जो वो आपको ज्ञान दे रहे हैं, जो आपको पढ़ा रहे हैं, ज्ञान पता नहीं कब लाइफ में कहाँ आपके काम आ जाएगा। आप इसको लाइटली ले रहे हो, बाद में चाहे कोचिंग सेंटर्स पे कहीं भी कितनी भी फीस दे देना, जो ज्ञान आपको दिया जा रहा है ये तो लो आप। यही मेरा आज का टॉपिक था कि सब बच्चे जो कॉलेज में आएंगे अपने गुरुजनों को नमस्ते करेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे, वो जो भी पढ़ा रहे हैं वो आप पढ़ेंगे। थैंक यू।